फ़िल्म की शुरुआत 5वीं सदी में होती है, जिस वक़्त सल्तनत रोम पूरी दुनिया पर कब्ज़ा करना चाहता था। तभी सल्तनत रोम ब्रिटेन पर कब्ज़ा करने जाता है, जहाँ ब्रिटेन हार जाता है। ब्रिटेन के कुछ लोग जो बच गए थे, इन्हें रोम की फ़ौज ने छोड़ देने का फ़ैसला किया, लेकिन इसके बदले इनकी शर्त सिर्फ़ इतनी थी कि इनकी आने वाली नस्ल के लड़कों को रोम सल्तनत का वफ़ादार सिपाही बनना पड़ेगा और 15 साल तक इनकी ग़ुलामी करनी होगी। इसी बीच जब इनमें से एक लड़का लंसोट जब बड़ा हुआ, तो इसे रोमी फ़ौज अपने साथ मुलाज़मत पर ले गई और इसके साथ और लड़के भी थे जिनके नाम बोरस, गिलाहॉट और गोइन था। सभी की पोस्टें ब्रिटेन में ही हुईं, जहाँ इनका कमांडर एक लड़के आर्थर को चुना गया। आर्थर ब्रिटेन में ही रहता था, मगर इसके फादर रोमी थे। आर्थर के फादर ने हमेशा इसे ये सिखाया था कि हर इंसान के पास अपनी आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि वो खुद भी रोम की बंदिश में था। कुछ सालों बाद आर्थर और उसके 6 सिपाही, जिन्हें लोग सरमैथियन नाइट्स कहते थे, इतने ताकतवर बन गए कि पूरे ईस्ट में इन्हें हराने वाला कोई भी नहीं बचा और इनके ग़ुलामी के 15 साल भी ख़त्म होने वाले थे। वो अपनी आखिरी मिशन पर अपनी रियासत के बिशम जर्मेनियस को सही सलामत ले जा रहे थे, लेकिन तभी इन पर वुड्स हमला कर देते हैं। वुड्स ब्रिटेन के ही रहने वाले थे, जो क्रिश्चियन को मार देते थे ताकि इनका मुल्क इन्हें वापस मिल जाए। वुड्स इतनी ज़्यादा तादाद में थे कि ब्रिटेन की फ़ौज के लिए इन्हें हराना मुश्किल हो रहा था, पर तभी पीछे से आ रहे सरमैथियन वुड्स के लड़ाकों को मार भगाते हैं और बिशम को सही सलामत महल तक पहुँचा देते हैं। यूँ इनका आखिरी मिशन और ग़ुलामी का दौर भी ख़त्म हो जाता है, जिसका सब जश्न मनाते हैं। और तभी बिशम जनमैनियस आकर आर्थर को बताता है कि इन्हें इनकी आज़ादी के पेपर तभी मिलेंगे जब वो नाट चाहकर मैरियस और इलेक्टर को यहाँ लेकर आएंगे। इलेक्टो बिशम का बेटा और रोम सल्तनत का अगला पापाई रोम बनने वाला था, मगर सेक्सोन के लोग इसके ख़ानदान वालों को मारना चाहता था और आर्थर को अब पता है कि सेक्सोन की फ़ौज से लड़ना इतना आसान नहीं है और नॉर्थ के रास्ते जाने पर वुड्स भी हमला कर सकते हैं। लेकिन आर्थर अपनी आज़ादी के लिए ये काम करने की हामी भर लेता है और फिर आर्थर अपने इस आखिरी मिशन के बारे में अपने साथियों को बताता है, जिससे सभी गुस्से और नाराज़ होने के बावजूद आर्थर के लिए मान जाते हैं और अगली सुबह सरमैथियन नाइट्स नॉर्थ की तरफ निकल पड़ती हैं। लेकिन तभी रास्ते में इनको वुड्स के हमलावर चारों तरफ से घेर लेते हैं और जैसे ही वो आर्थर और उसके साथियों को मारने वाले होते हैं, तो वुड्स का कमांडर मैडलीन वापस आने का ऑर्डर दे देता है, जिसको सुनकर आर्थर बहुत हैरान होता है। लेकिन फिर वो लोग वक्त ज़ाया किए बगैर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम सेक्सोन को देखते हैं, जो अपने बेटे सैम्ब्रक के साथ मैरियस पर हमले की प्लानिंग कर रहा था, जहाँ इसे आर्थर और बाकी सरमैथियन के बारे में भी पता चलता है। अब इधर आर्थर और उसके साथी मैरियस के गांव पहुंच गए थे, जहाँ वो मैरियस और उसकी फैमिली को अपने साथ चलने का कहता है और सभी गांव वालों को सेक्सोन के बारे में बताकर इन्हें अपने साथ चलने को कहता है। अब बर्फ़ की वजह से ठंड भी बढ़ने लगी थी और सेक्सोन ने मशरक़ और मगरब से सबको घेर लिया था, मगर मशरक़ में एक ऐसा रास्ता था जहाँ से वो सब सही सलामत जा सकते हैं। जब ये लोग यहाँ से निकलने लगते हैं, तो आर्थर को मैरियस के महल के पास एक सुरंग नज़र आती है, जिसके अंदर जाने पर इसे एक पुजारी मिलता है, जो वुड्स लोगों की कुर्बानी गोट को चढ़ाता है। और इन वुड्स में से एक बच्चे और इसकी बहन गैन को इसने कैदी भी बना रखा था, जिनको आर्थर आज़ाद करवा लेता है और वापस बिशम की तरफ जाने लगते हैं और रात को वो एक जंगल में गुजारते हैं। आर्थर गैन को पसंद करने लगता है। दूसरी तरफ मैरियस ने डेगोंट पर हमला करके गैन के भाई को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से गैन मैरियस को मार देती है। दूसरी तरफ आर्थर को इलेक्ट्रो से पता चलता है कि वो प्ले जिसकी सिखाई बातों पर आर्थर आज तक चलता आया है, इससे बिशम जर्मेनियस और मैरियस ने पिछले साल रोम में ही मरवा दिया था और अब वहाँ आज़ादी जैसी कोई चीज़ नहीं बची, जहाँ के ख्वाब आर्थर देखता है। कुछ दूर आने के बाद आर्थर और उसके साथी देखते हैं कि वहाँ नदी पर आगे बर्फ़ जमी हुई है, तो आर्थर सबको धीरे धीरे आगे बढ़ने को कहता है और तभी सामने सेक्सोन का बेटा अपनी फ़ौज के साथ खड़ा होता है, जहाँ आर्थर और उसके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और सरमैथियन बर्फ़ को तोड़ने लगते हैं ताकि सेक्सोन की फ़ौज आगे ना बढ़ सके। और कुछ ही देर में आर्थर और उसके साथ सेक्सोन की फ़ौज को पीछे खदेड़ देते हैं और अब सरमैथियन आकर इलेक्ट्रो को बचाकर बिशम के पास ले जाते हैं। बिशम जर्मेनियस इन्हें इनकी आज़ादी के पेपर दे देता है। दूसरी तरफ सेक्सोन का बेटा सेक्सोन को बताता है कि वो नाकाम रहा और अब अगले दिन सेक्सोन अपनी पूरी फ़ौज के साथ रोम पर हमला करने आता है और आर्थर को हार मानने का कहता है, जिससे आर्थर मना कर देता है और वापस महल की तरफ जाता है। लेकिन तभी छुपे हुए वुड्स सेक्सोन की फ़ौज पर हमला कर देते हैं और अब यहाँ सेक्सोन, वुड्स और आर्थर की फ़ौज में एक ज़बरदस्त जंग होती है, जिसमें आर्थर सेक्सोन और उसकी फ़ौज को मार देता है और इस तरह सरमैथियन ये जंग जीत जाते हैं और ब्रिटेन रोम की ग़ुलामी से आज़ाद हो जाता है और आर्थर और गैंग एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और आर्थर को ब्रिटेन का नया राजा बनाया गया, जिसके बाद इसने सभी लोगों को अपनी अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी दे दी और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।